नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संदीप धनोरी हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो करते हैं शुरुआत एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी है चाणक्य की शपथ। पाटलिपुत्र का राजा धनानंद एक अनैतिक और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। उसका बस एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरह धन संचय करना। वह धन के मामले में पूरी तरह असंतुष्ट था। प्रजा को वह कांटे की तरह खटकता था, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने का दुस्साहस नहीं कर पाता था। प्रजा तरह तरह के करों से दबी हुई थी। कर वसूली का उद्देश्य केवल राजा की स्वार्थ पूर्ति करना था। चमड़े, लकड़ी और पत्थरों पर भी कर वसूली होती थी। धनानंद का खजाना पूरी तरह भरा हुआ था, फिर भी उसके लालच का अंत नहीं था। जब चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे तो राजा धनानंद के व्यवहार में थोड़ी नरमी आई। वह गरीबों की मदद करने लगा। उसने गरीबों की मदद करने के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति में विद्वान और समाज के प्रभावशाली लोग शामिल थे। चाणक्य भी तक्षशिला के महान विद्वान थे, इसलिए उन्हें भी समिति में शामिल कर लिया गया। बाद में चाणक्य इस समिति के प्रमुख भी बनाए गए। समिति के प्रमुख अक्सर राजा से मिलते रहते थे। इसी क्रम में चाणक्य जब पहली बार धनानंद से मिले तो उसकी कुरूपता के कारण उन्हें अपमान झेलना पड़ा। समय के साथ चाणक्य के प्रति धनानंद की घृणा बढ़ती ही गई। चाणक्य के कटु किंतु सत्य शब्द भी धनानंद को चुभते थे। इस प्रकार धनानंद और चाणक्य के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। चाणक्य राजा की चाटुकारिता के स्थान पर पेशेवर की तरह काम करते थे। वे संक्षेप में साफ साफ अपनी बातें रखते थे। राजा को चाणक्य का यह व्यवहार बड़ा अरुचिपूर्ण लगता था, इसलिए एक दिन उसने चाणक्य को उनके पद से हटा दिया और राजमहल से निकाल दिया। इस अपमान से चाणक्य तिलमिला उठे और उन्होंने शपथ ली कि वे तब तक अपनी शिखा यानी चोटी नहीं बांधेंगे जब तक कि वे धनानंद को सिंहासन से न उखाड़ फेंकेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।